बोलिए। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध है? F बराबर R बराबर कितना होता है? 2F। F बराबर R/2। ठीक है। F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वर्गाकार। F क्या है? फोकस दूरी। बोर्ड पे दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण क्या है? अवतल। फोकस और किसके बीच रखा गया है? ध्रुव के बीच। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सामने कि पीछे? वस्तु के तरफ। अच्छा, देख लेते हैं। आभासी और सीधा, इसका मतलब अवतल में पीछे बनेगा। पीछे बनेगा ना? अरे कहाँ रखना है? F और P के बीच में, तो यहाँ पीछे बनेगा, तभी ना सीधा बनेगा। और उल्टा होता है तो क्या बनता है? इधर इधर बनता है। तो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए, यह क्या है? अभिलंब है। और यहाँ से जब तल पे जब किरण चलेगी, इसी को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। आई हो गया क्या? आपतित किरण। तो इन दोनों के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो फिर पृष्ठ से टकरा कर इधर जा रहा है, तो इसके बीच के क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। किसी वस्तु का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा। वस्तु के बराबर कि छोटा? वस्तु के बराबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक। ठीक। गोलीय दर्पण का वह ध्रुव जहां से परावर्तन होता है कहलाता है मुख्य अक्ष की फोकस। क्या होगा? फोकस होगा कि मुख्य अक्ष? बोलो जल्दी। कि ध्रुव? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है जब वस्तु कहाँ होती है? कहाँ होगा? वक्रता केंद्र। दर्पण कैसा है? अवतल है। यही अवतल है। मुख्य अक्ष हो गया, F हो गया, ये क्या है? C। ये कोई क्या है? वस्तु है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसी पे बनेगा। और वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा। कार का साइड मिरर उत्तल। बोलिए।
अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r में एफ बराबर r/2, यही ना होगा। पढ़िए, किसी वस्तु का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। समान दूरी, आधे की दुगुनी, दो गुनी। देखते हैं क्या होगा, समान। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर रखा है तो कहाँ बनेगा, बस पर। किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है, उत्तल की अवतल। अच्छा, थोड़ा पूछ लेते हैं। चलिए बताया जाए, तुम खड़ा हो जाओ। कौन सा दर्पण है, मेरे आलम, खड़ा हो जाओ। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। इसका फोकस कहाँ होगा, बाएं साइड की दाएं साइड, बायां। फोकस कहाँ होगा, इधर, इधर होगा। तो तुम किस हिसाब से बोला है कि दाया। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा बुगा। यहाँ पे क्या है, पी है, प्रिंसिपल, जिसको ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक, ये क्या है, फोकस है। यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र सी है। ध्रुव और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको वक्रता त्रिज्या आर, या इसको बोलेंगे 2f। ठीक, इसमें देखिए, इसमें आप कहाँ पे रखिएगा, अक्ष तो इधर भी होता है और इधर भी। तो इसमें वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, दर्पण के आगे कि पीछे। अरे कोई भी दर्पण हो, दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, हम वस्तु को सामने इधर ही रखेंगे जहाँ पे कलई किया गया नहीं हो। इधर से क्या है, कलई किया गया, मतलब पेंट किया गया कला से, तो इधर तो नहीं रख सकते हैं, इधर रखेंगे। ये उत्तल है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। बैठ जाओ, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद। अवतल दर्पण में आवर्धन m का मान ऋणात्मक होने का क्या अर्थ है। प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। अच्छा, दोनों आ रहा है। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा है तो अब वास्तविक भी होगा। उल्टे को नहीं वास्तविक बोलते हैं। हाँ, तो ऑप्शन अनुसार क्या होगा, दोनों होगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना होगा, 2f, 2 गुने 10 कितना, 20 सेंटीमीटर। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, देखिए।
सी, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सर लिखाए होंगे। जब एकदम वास्तविक रूप से मिलेगा उसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। जो मिलता हुआ प्रतीत होगा उसको आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक। ठीक है सी। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह दर्शाता है कि आवर्धन है m बराबर 1। यही होगा नहीं, कन्फर्म बोलिए। m बराबर 1। क्वेश्चन एक बार और देखो। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है? बराबर है। तो हम पहले भी पढ़ चुके होंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। नाम ही है समतल, तो बराबर बनेगा। तो m बराबर क्या होगा? 1 होगा। कैसे 1 होगा? जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु इतना है 5 सेमी का, 5 सेमी का वस्तु है। m बराबर हम जानते हैं क्या होता है? v होता है ना। तब 5 क्या हो गया? ये प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी भी कितना होगा? 5 कट के कितना आएगा? 1। अरे अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सी, बी। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से 12। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन बताया गया था कि जब ध्रुव P और F के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। एक ही कंडीशन में। बाकी सब में क्या होगा? बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। याद रखना। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f 1/f। साथ में लेंस सूत्र बोल दीजिए 1/f बराबर 1/a। डायरेक्ट आपका एग्जाम में यही पूछ देगा। ठीक है। दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब हमेशा बनता है। दर्पण देखिए कैसा है, तो उत्तल में हमेशा क्या बनेगा? काल्पनिक बनता है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और बिंब के समान आकार का बनता है जब वस्तु रखी जाती है सी पर। नेक्स्ट, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का सूत्र है। m बराबर हाइट पति लिखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। याद रखना m बराबर -v बटा q। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, वक्रता कैसे में 30 सेमी। बोलिए कितना होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहाँ होता है? उत्तल दर्पण है, सर्च लाइट में अवतल होता है, दाढ़ी बनाने में सौर भट्ट में सी होगा। क्वेश्चन समझ आया ना? ये वाला, ये तीनों में क्या होगा? ए, बी और डी में कौन दर्पण?
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखने पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो। ऑप्शन छोटा होगा। बी। क्या क्वेश्चन था? कहाँ रख रहा है? वक्रता केंद्र और किसके बीच? अनंत के बीच। ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कभी वास्तविक कभी आभासी। आभासी वास्तविक क्या होगा? आभासी। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहाँ होता है? दर्पण के ध्रुव पर नहीं, दर्पण के गोलाई वाले हिस्से के केंद्र पर। तीस नंबर में एक वस्तु को उत्तल दर्पण के बहुत नजदीक रखा गया है, इसके प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा कि अनंत? वस्तु से क्या होगा? छोटा। क्वेश्चन समझो पहले। कहाँ रखा गया? पीछे बहुत कोई क्वेश्चन भी नहीं देख रही है। जिस नेट से आप पढ़ाई कीजिएगा उसी नेट से आपका नंबर भी आएगा। आपका गार्जियन का उतना ही खुशी मिलेगा जितना आप मेहनत कीजिएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के बहुत नजदीक रखा गया है, इसके प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत छोटा। हम देखेंगे कि दर्पण कैसा है। उत्तल, तो उत्तल में पढ़े है कि क्या होगा? आभासी होगा हमेशा। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से हमेशा छोटा। तो 12 का तो कोई सवाल है नहीं। अब बराबर क्या होगा? वस्तु से छोटा। दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तब फोकस पर। किसी दर्पण से आप अपना संपूर्ण शरीर देख सकते हैं, वह दर्पण हो सकता है समतल। इसमें छोटा भी होगा बड़ा भी होगा। इसमें हमेशा क्या होगा? छोटा। इसमें हमेशा क्या होगा? बराबर। देखो गलत दिया है। हमेशा क्या होगा? आप अपना संपूर्ण शरीर देख सकते हैं। हमेशा नहीं बोला गया इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा एक बार समझो। यदि हमेशा लगा देगा तो होगा क्या? समतल। लेकिन हमेशा नहीं बोला गया। किसी दर्पण से आप अपना संपूर्ण शरीर देख सकते हैं, वह दर्पण हो सकता है। हमेशा नहीं बोला गया है। माने कौन कौन दर्पण है जो पूर्ण आकार में देख सकते हैं? जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब। तो समतल में तो होगा। क्या उत्तल में होगा? नहीं, उत्तल में तो छोटा होता है। तो क्या होगा? समतल दर्पण। आकार थोड़ी बोलने से तो पूरा देख सकते हैं। तो उत्तल में नहीं होगा। नहीं होगा, उत्तल में होगा ही नहीं। चलिए 33 देखो। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी बदलती रहती है, परावर्तन कोण बदलता रहता है। बी। वस्तु की दूरी के साथ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? बदलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन लग रहा है कि पूछेगा एग्जाम में, हमेशा आता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन m का मान
प्लस m से अधिक है, इसका क्या अर्थ है? प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब आभासी और बड़ा है, प्रतिबिंब आभासी और छोटा है। बोलिए ऑप्शन डी। देख लेते हैं। सी, प्रतिबिंब आभासी और बड़ा है। आवर्धन m का मान 1 से क्या है? अधिक है। प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी और बड़ा। गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र किसके लिए मान्य है? केवल अवतल के लिए, केवल उत्तल के लिए, समतल के लिए, सभी गोलीय दर्पण के लिए। क्या डी सही है? डी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है, आवर्धन का मान क्या होगा? क्या होगा बोलिए तो, सुनाई नहीं दे रहा। डी। बैठ जाओ। माइनस होगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आवर्धन m ठीक होगा। माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। चलिए थोड़ा लिख देते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, याद रखना सब। इसकी प्रकृति क्या होगा बोलो तो? वास्तविक होगा। वास्तविक और सीधा, इसी को क्या बोलते हैं? आभासी। उसके बाद हाँ वास्तविक, हाँ उल्टा लिख रहे हैं। हाँ उल्टा। उल्टा। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। देखो उधर देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं। चलो देखो, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या है? हमेशा ऋणात्मक। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दाएं हाथ का हाथ बाएं हाथ जैसा दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन।